तो दोस्तों स्वागत है आपका नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको दोबारा डिग्री लेने का मौका मिले तो कौन सी डिग्री लोगे, स्कूल चेंज करना हो तो कौन सा स्कूल अभी मतलब पहले जो था तुम्हारा उसके अलावा कौन सा हो, और कॉलेज में कौन सी पढ़ाई करना चाहोगे जो तुमने पढ़ रखी है उसके अलावा। बेसिकली ये स्कूल, कॉलेज और डिग्री। तो स्कूल कौन से जाओगे, कॉलेज कौन से जाओगे और पढ़ाई कोर्स कौन सा लोगे, है ना। हमने तीनों ने सेम स्कूल से कराया, कैम्ब्रिज। मैं 11th में चला गया था डीएवी, मैंने वहाँ से करा हुआ है। और कॉलेज था इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरा था एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। इनका था किरोड़ीमल कॉलेज और मेरा था डीसीएसी कॉलेज। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको स्कूल चेंज करना होता, पीयूष जी बताओ। मेरे को स्कूल चेंज करना होता तो मैं 12 खंबा रोड पे जो है ना मॉडर्न स्कूल, क्यों? उसकी धौंस अलग है, उसमें क्राउड तकड़ा है और उसमें मतलब वह है, उसकी हवाबाजी अलग है कि तगड़ा स्कूल है वो, तो वहाँ जाना चाहूँगा मैं। हवाबाजी के लिए तुम वहाँ जाते हैं? आप? भाई मैं जाता या तो डीपीएस नोएडा या एपीजे नोएडा, दोनों में से। कैम्ब्रिज भी अच्छा है भाई, कैम्ब्रिज भी बेस्ट है। मैं वही कहने वाला था, मैं तो कैम्ब्रिज में ही रहता, मतलब ऐसे मीडियम स्कूल में ही रहता, क्योंकि भाई स्कूल से ही बहुत बकचोदी। डीपीएस और एपीजे भी सेम लेवल के ही है, पर डीपीएस तो थोड़ा ज्यादा वो है ना, शहरी वाला है। हाँ वो थोड़ा शहरी। आज शहरी की नहीं, मैं इसलिए आता, वहाँ की ना फुटबॉल टीम बहुत अच्छी थी वहाँ की, और एपीजे की भी अच्छी थी, हमारे वाले बैच की। तो आप इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ की फुटबॉल टीम ज्यादा अच्छी है। केडी गुड प्लेयर्स। फिर तो आपको लेते ही ना उसमें जिस हिसाब का गेम ले रहे थे आप उस टाइम ही आ जाते, बिना बुलाए आ जाते। भाई मेरे को वो लेते नहीं, सीनियर टीम में ना लेते, लेकिन जूनियर सब जूनियर में जब तो देख जब तो फुल कॉन्फिडेंस है तब मैं अच्छा खेलता, तब मैं बढ़िया खेलता। भाई खेलते तो देखो सेम ही, ऐसा तो है नहीं कि वहां जाके रोनाल्डो बन। तब मैं अच्छा खेलता था, ये कह रहा हूँ मैं, तब मैं अच्छा खेलता। जूनियर वाले टाइम पे तब तो हम चीता थे बेटे वहाँ टाइम के, आप की तरह थोड़ी साल ऐसा है क्या? मतलब सही थे बेटा उस टाइम हम। तो मैं तो भाई कैम्ब्रिज में ही रहता, या फिर कैम्ब्रिज के इक्विवेलेंट किसी स्कूल में जहाँ पे ज्यादा हाई फाई बच्चे भी नहीं आते और ज्यादा लो बच्चे भी नहीं आते। तो मेरे को ये था, क्योंकि जो अभी मेरा जो स्कूल एक्सपीरियंस रहा है वहाँ से बहुत बकचोदी सीखी है, और शायद आज हम काम भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ह्यूमर और वो अलग अलग तरह के लोग आके अलग अलग चीजें जो करते थे वो ऐसे ही स्कूल में हो सकता है, क्योंकि आप ज्यादा हाई फाई में हो तो इतना ह्यूमर थोड़ा अलग हो जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग ह्यूमरस नहीं होते, उनका ह्यूमर अलग लेवल का होता है, पर जो अपने को बकचोदी पसंद आती है और जो करते हैं वो ऐसे ही स्कूल में मिल सकती है जो मीडियम हो जाए। भाई वैसे ऐसा भी नहीं है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कैम्ब्रिज में बहुत ऐसे ही लोग रहते हैं। मीडियम है भाई, मीडियम अपने जैसे हम थे बैकग्राउंड से मिडिल क्लास, वैसे ही फैमिली के भी हैं और वैसे हाई एंड भी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही ठुस्से में है। भाई मुझे क्या, वही कह रहा हूँ कि ऊपर के मिक्स है। हाँ मिक्स, तो मिक्स में ही मजा है। मुझे तो मिक्स में ही मजा आता है कि दोनों पहलू आपको दिखते हैं तो मजा ज्यादा आता है, और दोनों की साइड आपको दिखती है तो दोनों दोस्त बनते हैं, तो ऐसे इसलिए मैं सेम स्कूल रहता है या इक्विवेलेंट, ज्यादा हाई फाई नहीं। तो कॉलेज कौन सा लेता? कॉलेज यार कॉलेज अगर मेरे को चॉइस मिलती तो मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से कोर्स करता। फिल्म मेकिंग का? हाँ फिल्म मेकिंग का, मतलब डायरेक्शन वगैरह, मतलब वो सब कवर होता है उसमें। उधर 2 साल का कोर्स है, तो वो वाला कोर्स करने जाता अगर मेरे को चॉइस मिलती तो। क्या क्या सिखाते हैं उसमें? सब सिखाते हैं, डायरेक्शन, एक्टिंग, कैमरा, हाँ कैमरा वर्क, पूरा सब कुछ सिखाते हैं, मतलब सब कवर होता है। साले ये कितनी हरामियों की बात है कि मुझे देख के सोच रहा है ये कहीं ये ना सोच रहा हो जोक मन में खुद के चल रहा है। कुल मिला के मुझे लग रहा है गांधी को लग रहा है कि पीयूष ना पैसों की बर्बादी करता है। पीयूष भाई हमारे भाई पैसों की बर्बादी आपके लोग ही, मेरे लिए नहीं है। अरे हम बकचोदी कर रहे हैं यार, हम तो आप जेन्युइनली करते हैं। ठीक है, फिल्म मेकिंग करते और फिर प्रोफेशनली आप उस लाइन में जाते कि डायरेक्शन, स्टोरी राइटिंग। हाँ उसी में ही जाता। इंडिया में भी है वैसे अच्छे अच्छे FTI है और ये भाई मैं बाहर ही जाता। फिर वापस आते? मैं ट्राई करता कि अगर बाहर हो पा रहा है किसी फिल्म इंडस्ट्री में, वापस आते। वापस आ सकता हूँ, जरूरी नहीं है। मतलब काम आपको इंडिया में करना होता या फिर वहीं करते? प्रेफर, जैसे मैं बाहर ही हूँ तो मैं प्रेफर ही करूँगा पहले मुझे बाहर ही मिल जाए, फिर मैं वहाँ तगड़ा काम करके और तगड़ा काम यहाँ के करूँ कि भाई इंडिया का ही बंदा है और बाहर नाम रोशन किया है तो यहाँ भी
इंडिया में भी मूवीज प्रोड्यूस। फिल्म मेकिंग करते हैं आप, मतलब फिल्म मेकिंग का कोर्स करते हैं? क्यों रहा है यार? हंसी आ रही है तेरे को यार ये कवर करने का तरीका है। भोसड़ी के मन में कॉमेडी तेरे चल रही है, मेरे पे बिल फाड़ रहा है। आपके मन में क्या कॉमेडी चल रही है बताओ तो सही। चलो ये एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा कि ये बोलो मुझसे, ये कह रहा है ये यार बहुत हंसी आ रही है तेरा सोच के। इससे बड़ा कोई हरामियों वाला जवाब नहीं है। तो अच्छी बात है, आप खुश हो रहे हो। चलो आप बताओ। यार मैं क्या करता भैंचो, मैं पता क्या करता, मैं करता जो मेरा भाई कर रहा है, वो डेटा साइंस कर रहा है अभी। तो आप वैसे पीसीएम साइंस साइड ही लेते 11th-12th में, और फिर आगे अब हम चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमको ज़्यादा पता है ना, इसलिए हम ऑप्शन दे। तो अब अगर मालूम है इस स्टेज पे आके, तो मैं उस टाइम पे पीसीएम ही लेता और मैं डेटा साइंस ही करता जो मेरा भाई कर रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि मैं लंदन जाता, मैं कहीं यूएस भी अगर ऑप्शन होता कॉलेज का, और कनाडा भी अगर होता। तो मतलब पढ़ाई करता। मूड तो वही रहे ना जो अभी है, तो पढ़ाई कर लेगा तू, मतलब अगर अब भी मौका गिवन एन ऑप्शन तो मैं कर लूंगा कि मेरे को चाहिए, मैं डेटा साइंस कर लूंगा। सही है यार ये तो। मतलब अब मुझसे तुम बोलो कि भैंचो अब कर, वैसी वाली चीज नहीं है। अब अगर तुम, अब ये कंडीशन है ना, वैसे ऑप्शन मिले तो। ओके नाइस यार। और आप? यार मैं मतलब थोड़ा इजी गोइंग रहता पढ़ाई वढ़ाई की तरफ ना, ज्यादा मेरे से होती नहीं, तो मैं साले तुझसे ही तो हो गई, स्कूल में पढ़ाई हो किससे होती? आप ही तो 95% वाले आदमी हो और आप ही कह रहे हो पढ़ाई नहीं होती। गिवन एन ऑप्शन मैं पढ़ाई कर लूंगा और अच्छे से कर सकता हूँ, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। मतलब मेरे को चीजें याद जल्दी हो जाती है, समझ जल्दी आ जाती है, पर मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में है नहीं एक्चुअली। तो देख अगर उस तरफ करियर जाता तो मैं बीबीए एमबीए करता सिंपली, और एमबीए वगैरह करके जो पर वो तो आपके ऊपर है ना कि आप क्या काम करना चाहते हो। मार्केटिंग से रिलेटेड मैं कुछ पढ़ाई करता, कि मार्केटिंग में थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी यूज करनी होती है आइडिया वाइज और वैसे। या फिर मैं थोड़ा एड राइटिंग भाई ये चीज मैंने देख ली। अगर जैसे अब हम काम कर रहे हैं ना, हम क्रिएटिव लोग हैं, और हम साले कहीं अगर मेहनत करेंगे कर तो लेंगे, ये चीज तो है भाई। ऑप्शन मिलेगा तो कर लेंगे, पर वही है जॉब करने में इंटरेस्ट इतना रहा अगर मान ले मार्केटिंग भी करेंगे, मार्केटिंग की पढ़ाई करेंगे तो तगड़ी कर लेंगे। हाँ मतलब पढ़ाई पे बुक वर्क नहीं हो पाएगा वैसे जॉब पे अप्लाई करने में। मतलब हम क्लेवर तो हैं, क्लेवर जिसे कहते हैं। किताबें तो पर आप वैसे अभी भी पढ़ते ही हो भाई। बुक्स तो पढ़ते हैं, लेकिन बुक्स वो चीज वो देती है ना, इंटरेस्ट वाली चीज है ना वो। अब थ्योरी पढ़ाई ये सब थोड़ी पढ़ी जाएगी, अब बिजनेस स्टडीज की बुक्स ये सब नहीं पढ़ी जाएगी अब, तो वो है। तो इसलिए मार्केटिंग या राइटिंग थोड़ा वैसा काम, वैसा वाला एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एजेंसी टाइप की, उसमें मैं जाता। एमबीए इन मार्केटिंग या कि एमएस इन मार्केटिंग, ऐसा कोई कोर्स कर लेता मैं, तो ये रहता मेरा। इंडिया से या बाहर से? कहीं से भी, इंडिया से ही प्रेफर कर लेता वैसे तो ज़्यादा, या अगर दोबारा ले रहे हैं तो बाहर भी जा सकते हैं, बाहर ही जाना। भाई बाहर की मौज भी है, मौज की मौज है। मन पसंद कोर्स कर रहे हो तुम, फिर आ जाओ वापस, तुम साढ़े ऐश काटो। वैसे बाहर गया हुआ इंसान वापस क्यों नहीं यहाँ टिक पाता इंडिया में? क्या लगता है तुम्हें? अपनी अपनी बात है वैसे, सही बताऊं तो बहुत कम लोग देख, साले वहाँ किसी की प्लेसमेंट ही ना हो रही तो दूसरा वापस ही आएगा। वो तो मजबूरी में ना, पर जैसे जिसकी हो गई, साले अगर किसी की हो ना रही तो वापस ही आगे करना पड़ेगा। भाई जिनकी हो जाती है वो भी आ जाते हैं वापस, ऐसा नहीं होता भाई वो भी डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस है, अपनी अपनी सिचुएशन क्या बनती पर वैसे ये देखा है जनरली कि बाहर जो लोग रह लेते हैं उन्हें यहाँ एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, चाहे वहाँ सारा काम खुद करना पड़ रहा हो। भाई वही एटमॉस्फेयर है अपना। करते हैं प्लान की बाहर चैनल वैनल खोल के बाहर 1-2 साल वीडियो बनाते हैं। चल तो ले, चल सकते हैं वैसे। चल तो ले, फिर आगे कुछ और आ रहा था। इंग्लिश बोलनी पड़ेगी ना फिर तो वो तो ये न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में भी बोल के सीख जाते। भाई वो मत याद दिला, मुझे हंसी आएगी फिर। इनका जो को आंसर दिया इन्होंने न्यूयॉर्क असाइनमेंट कैडी बनाते फिर ये जो पैशन वैशन फॉलो करना है भाई, ये सीन स्टार्टिंग से रही है कि अपना पैशन फॉलो करो भाई। फिल्म मेकिंग वगैरह में रहे, अपने आप काम आपको मिल जाएगा भाई, अगर आप अपना पैशन को डेडिकेटली फॉलो कर रहे हो ना, अपने आप काम मिल जाएगा आपको। ये तो आपने रील वाली बात बोल दी। आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। रील कटवा दो इनकी, कट गई इनकी रील तो कट गई इस बात को बोलते ही। और अगर आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है और आप कुछ भी करे जा रहे हो,
तो भाई फिर आप सेटिस्फाई नहीं रहते। पैशन को फॉलो करोगे तो उड़ते चले जाओगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम अपने पैशन में काम करते करते कब से उससे पैसा बनाने लग जाओ। भाई मेरे को ये लगता है कि जो इंसान जिस चीज़ के लिए बना है ना वो अपने आप वहाँ पे पहुँच जाएगा। नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ लेकर जाएगी जहाँ पर भाई एक बात बता, ये बात बता क्यों सही है, एक बात बता तू। भाई ये जो इसने बोला है ना अपने आप हमें पहुंच जाएगा, मैं इस चीज नहीं, मैं ये चीज कह रहा हूँ, हार्डवर्क किया है ना मैंने। इस लाइन में आना तेरा लिखा था। हाँ वो चीज तो ठीक है, समझ में आता है, ठीक है, लेकिन जो बात है अपने आप पहुंच जाएगा वैसी चीज। भाई अपने आप पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। वो ऐसे डेडिकेशन मेहनत उस सब के साथ तो पहुंच ही जाएगा, सीधी सी बात है भाई। वो वाली बात है जैसे तुम कोई एक काम कर रहे हो 4 साल तक उसे करते रहो डेडिकेशन के साथ, तुम साले पहुंच ही जाओगे मेहनत। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर तेरे को 4 साल बाद कहीं पहुंचना है ना तो वो मेहनत करने की इंस्टिंक्ट, वो मोटिवेशन तुझे कहीं ना कहीं से मिलती रहेगी। हाँ, उसका यूनिवर्स होना भी तेरी जरूरी हेल्प है, करेगा। उसका होना भी मतलब जरूरी है मान ले ना, हमने स्टार्ट करा तो हमें एक सर्टेन लेवल पे वीडियो हिट हुई, हाँ फिर हम लगे रहे, मतलब हमें रीजंस मिलते गए कि लगे रहो तभी तो लगे रहे। हाँ ये चीज, हाँ मतलब ऐसे बात कंप्लीट हो रही है, ये चीज सही है कि हम आज ये बात कर रहे हैं पॉडकास्ट पे, यहाँ तक पहुंचाने के लिए भी हमें हेल्प मिली है तभी हम लगे रहे। तो वही है, तो यही गाइडेंस होती है कि आप लगे रहोगे, मतलब वो और छोड़ने की भी वजह मिल जाती है आपको और लगे रहने की भी वजह मिल जाती है। तो जहां आपको पहुंचना है ना वहां आप पहुंचोगे। ये बात है। हाँ तुम अगर हार्ड वर्क, आपके स्टार्स भी वैसे काम करेंगे, आपका माइंडसेट, आपके थॉट्स भी वैसे आएंगे कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना। नहीं मैं इस चीज को इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग होते हैं इस चीज को लेके बैठ जाते हैं कि भाई मैं तो पहुंच जाऊंगा, जो मेरी किस्मत में है, डेस्टिनी में है, मेरा हो जाएगा। मैं उस चीज के लिए कह रहा हूँ, वो एक गलत भाई बैठना तो ऑप्शन ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसको इस तरीके से मत लो। चीज आती है ना भाई, उसके माइंड में ना फिर अपने आप थॉट्स भी आते हैं कि मुझे काम करना है, उससे करवा लिया जाता है। हाँ तो मतलब वो अब वो बंदा अपनी बाउंड्रीज पुश करेगा, वो साला आगे बढ़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा, तो ये बात ऐसे कंप्लीट हो रही है। उसको भाई मोटिवेशन मिलती। लोग ना भटकते हैं आजकल ऐसी मोटिवेशन लाइनों से, चीजों से कि बहन चो हो जाएगा। भाई ये मोटिवेशन लाइनें पता है क्यों बनती है? क्योंकि लोग बहुत जल्दी पेशेंस लूज करते हैं। ये कौन लोग करते हैं? जो लिटरेट नहीं है, समझ रहा है? जो लोग सिर्फ ये देखते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, हम तो समझ जाएंगे। मैं उन लोग के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने ये सुन लिया, पढ़ लिया है, मोटिवेशन कोट पढ़ लिया कि हाँ चलो जो किस्मत में होगा तुम्हें मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, ये चीज गलत। भाई ये उन लोगों के लिए बनती है, मतलब ऐसा कोई ना चूतिया ही होगा जो काम धाम घर पे छोड़ के बैठ जाए। हाँ ऐसा पर ये लाइनें बनी एक्चुअली उन लोगों के लिए जो आज काम करके आज फल की उम्मीद रखते हैं, या बहुत जल्दी जिनका दिल टूट जाता है कि भाई मेरा लॉस हो गया, मेरा ये हो गया, तो उनके लिए लाइनें बनी है कि भाई तुम्हारा वो पैसा कभी था ही नहीं जो नहीं। तो ये जो चूतिया लोग हैं बेसिकली ये वो इलिटरेट लोग हैं जो कर जाते हैं ऐसे कि हाँ भाई जो मेरी किस्मत में ना मुझे मिल जाएगा, जो मेरी डेस्टिनी है मुझे मिल जाएगा, उनको पता है नहीं। हाँ बेसिकली काम करना तो जरूरी है ही, फर्स्ट स्टेप है काम करना, उसके बाद आपको अपने आप गाइडेंस मिलती जाएगी। और मुझे लगता है रास्ते भी ना, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज जॉब कर रहे हैं कहीं पे, उन्होंने अप्लाई कर दिया कनाडा में, जॉब उनकी को पीआर मिल गई, वो मूव कर गए विद इन अ मंथ, तो भाई मतलब उनका भी लिखा है कि रास्ता बदलेगा एकदम से, समझ रहा है? तो बहुत चीजें हैं जो मिलती हैं, कहीं से भी आ जाती है चीजें, तो अगर आप करते रहोगे तो फिर हो जाती है चीजें। चलो गाइज आपसे मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। हमारे नए पॉडकास्ट के गेस्ट आ गए मेन चैनल वाले, तो हम उन्हें रिसीव करने जा रहे हैं। चलो भाई बाय बाय, सब्सक्राइब पेल दो, सब्सक्राइब, लव यू गाइस।